जी हाँ दोस्तों, पीके को चाहिए पंजे का सहारा। जनता ने जब नकारा तो आ गई याद, लेकिन कांग्रेस को नहीं है पीके की जरूरत। प्रशांत किशोर का प्लान फेल, राजनीति ध्वस्त। जब हमने की ढूंढने की कोशिश, दिखाई दी है सुगबुगाहट। खबर आपको पूरी बताएंगे, मामला और माजरा भी बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, तो क्या कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत है या फिर प्रशांत किशोर को चाहिए अब पंजे का सहारा? क्योंकि जनता ने तो नकार दिया है। नाउम्मीद, झोला खाली। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना नाम चर्चा में है, जिन्हें अभी 3 दिन पहले हमने ढूंढने की कोशिश की। लाइव शो में हमने उनसे कांटेक्ट, उनके सारे नंबरों को खंगाला, उस जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी जो नंबर जनसुराज ने साझा किया था कि कभी भी हमारी ज़रूरत हो याद कीजिएगा। तो साहब, बीच प्रोग्राम में जब हमने उनके कई नंबरों के ऊपर संपर्क साधने की कोशिश की, सारे नंबर संपर्क से बाहर। कि प्रशांत किशोर को फ़ोन लगा रहे हैं, क्या रिस्पांस आता है। उनका पर्सनल नंबर पहले ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। कॉल जा रही है, आपको बताएंगे हैं कहाँ प्रशांत किशोर। उठा लो साहब, प्रशांत किशोर सर। लगता है फिर फोन नहीं उठ पाएगा दोस्तों। लेकिन खैर, अब 1 से 2 दिनों में सुगबुगाहट दिखाई दी है। प्रशांत किशोर की चर्चाएं दिखाई देने लगी हैं, लेकिन वो भी गुप्त तरीके से। दोस्तों, प्रशांत किशोर, एक अंग्रेजी अखबार की एक खबर, प्रियंका गांधी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की गुप्त मुलाकात। कांग्रेस भी चुप, जनसुराज भी चुप, प्रशांत किशोर भी खोए हुए, गुमशुदा की तरह। न जाने कहां चले गए बिहार बदलने वाले। और इसी चुप्पी के बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों में सवालों की गूंज है। क्या 2 चुनावी तौर पर असफल ताकतें अब एक तरह से एक दूसरे का सहारा बनेंगी? किसे किसकी जरूरत है? क्या सही में प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है? अंग्रेजी के इस अखबार के अगर आर्टिकल को पढ़े तो बिल्कुल मुलाकात हुई है। दोस्तों, बिहार जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा होती है। और दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर फिर सवाल पूछे जा रहे हैं। वजह एक अंग्रेजी अखबार में छपी वो खबर जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच एक मुलाकात हुई है, गुप्त मीटिंग हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना कांग्रेस ने इस खबर की पुष्टि की और ना ही स्पष्ट तौर पर कोई खंडन किया। ना प्रशांत किशोर, जो कि मीडिया के भूखे हैं, चाहते हैं कि बाइटें चलती रहें, वो भी खामोश हैं, चुप हैं, खोए हुए हैं, जैसे कि सकते में हो, सदमा सा लग गया हो। हालांकि दोस्तों, लगा भी है वैसे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है बिहार से चुनाव लड़ाना शायद आसान है, लड़ना बड़ी मुश्किल है। और राजनीति में कहा जाता है, जब इनकार आधा अधूरा हो, कहानी पूरी होती है। सवाल ये नहीं कि मुलाकातें हुई या नहीं, असल सवाल तो ये है कि जब 2 नेता मिलते हैं तो क्या वाकई कुछ अनौपचारिक होता है? राजनीति में हर मुलाकात, हर बातचीत, हर मुस्कान किसी न किसी एजेंडे के साथ होती है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव, जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिसने 243 सीटों में से 243 पे उम्मीदवार उतारे, नतीजा जमानत जब्त, वोट प्रतिशत 2.5 से 3%, 2.5 से 3% के आसपास। और दूसरी ओर कांग्रेस, जिसने कभी बिहार की राजनीति पर राज किया, सिमट से रह गई, सिर्फ 6 सीटें। और चुनाव से पहले तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही थी। सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी प्रशांत किशोर एक निर्णायक भूमिका में होंगे, 10 से 12% वोट हासिल करेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री की रेस का एक तरह से घोड़ा माना जा रहा था। लेकिन चुनावी नतीजों ने उस पूरे गुब्बारे को, उसकी हवा निकाल दी है। बिहार की जनता ने साफ कर दिया है, सोशल मीडिया की रणनीति ज़मीनी राजनीति की जगह नहीं ले सकती है। कॉरपोरेट की तरह काम करना लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकती है।
दोस्तों, प्रशांत किशोर की पहचान लंबे समय तक एक चुनावी रणनीतिकार की रही है। वो कहते रहे हैं कि जहां गया जीत दिलाई, लेकिन बिहार चुनाव ने इस दावे की परतें खोल दी हैं, कलई खोल दी है, पोल खोल दी है। रणनीति और नेतृत्व में फर्क होता है। रणनीति कमरे में बनती है, लेकिन नेतृत्व जनता के बीच एक तरह से तपता है, दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कई राउंड की प्रेजेंटेशन दी। पार्टी के एक तरह से काम को लेकर रोड मैप भी तैयार किया, लेकिन खुद प्रशांत किशोर ये स्वीकार कर चुके कि वो सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि पावरफुल पद भी चाहते थे। स्वीकार खुद उन्होंने किया है। राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे, हालांकि उनकी चाहत थी कांग्रेस में कोई बड़े पद पे जाके बैठ जाते। राहुल गांधी साफ संदेश कि पहले पार्टी का काम करो, जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन बाद में मिलेगी। और ये पहली बार नहीं था, नीतीश कुमार ने भी उन्हें जेडीयू में लाया। प्रशांत किशोर पार्टी को अपने हिसाब से चलाने लगे। नतीजा टकराव हुआ, फिर बाहर का रास्ता उन्हें दिखाना पड़ा, और उसके बाद आई पदयात्रा। उसके बाद आई उनके अंदर बिहार बदलने की एक आग, बिहार को बदलना है। और न जाने वो सब कुछ उन्होंने किया जो ना चाहते हुए भी वो कभी करते। पदयात्रा, इधर उधर जाना, यहाँ हाथ जोड़ना, वहाँ हाथ जोड़ना, इधर चंदे उधर चंदा, ये फॉर्म वो फॉर्म, यहाँ वहाँ पदयात्राएं। और जनसुराज पार्टी बिना किसी एक क्षेत्र से राजनीतिक पकड़ बनाए सीधे पूरे बिहार में छलांग। सत्ता की कुर्सी की लालसा, लालच, सत्ता के धौस जमाने का सपना, बड़े बड़े वादे, हाई वोल्टेज प्रचार और प्रसार, हालांकि खुद चुनाव न लड़ना। 243 सीटों पर प्रचार जरूरी, लेकिन प्रशांत किशोर, हालांकि लोग चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन खुद चुनावी मैदान से दूर हो गए। सवाल ये है, जो खुद मैदान में उतरने से बचा, क्या वो नेतृत्व का उसके ऊपर लोग भरोसा जता पाते? और शायद परिणाम वही है जो आज आप देख रहे हैं। विचारधारा की बात करें तो प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड और भी सवाल खड़े करता है। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव, 2014 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी के कैंपेन डिजाइन करने वाले वही प्रशांत किशोर, ब्रांड मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। फिर अचानक खुद को कांग्रेस के करीब बताना। सवाल उठता है, क्या यह विचारधारा है या सुविधा के हिसाब से अपने आप को इधर उधर शिफ्ट कर लेना है? आज उनके साथ, कल उनके साथ, कल उनको जिताया, परसों उनको जिताया, खुद क्या रहा हाल आपने देखा। पार्टी के अंदर खाने में संदेश बिल्कुल साफ। चुनाव में नकारे गए नेता अब बैसाखी ढूंढ रहे हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस की मजबूरी, प्रशांत किशोर की सियासी बेबसी मान रही है। सवाल अब भी कायम है, क्या कांग्रेस जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो एक ऐसे नेता पर दाव लगाएगी जिसे जनता पहले ही नकार चुकी है? उसके ऊपर विश्वास जताएगी जो सुविधा के हिसाब से अपने आप को सेट करता है, विचारधाराओं से बिल्कुल परे? और क्या प्रशांत किशोर जो हमेशा नंबर 1 की कुर्सी चाहते रहे हैं, वो किसी भी पार्टी में नंबर 2 या 3 की भूमिका स्वीकार कर पाएंगे? और प्रियंका गांधी से उनकी ये मुलाकात, इसके मायने मतलब क्या है? क्या कांग्रेस में एक बार फिर वापसी की तैयारी में है? क्या जनसुराज के आगे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और सहारा एक राष्ट्रीय सबसे पुरानी पार्टी संगठन का लेना पड़ रहा है? क्या इसका प्रशांत किशोर को अंदाजा हो गया है? बहरहाल इस मुलाकात ने तो ऐसे सवालों को जन्म दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर मुलाकात छुपाने के पीछे की वजह क्या है? मुलाकात हुई तो हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी चुप्पी है। जनसुराज, खुद प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना, आखिर इसके संकेत क्या हैं, इसके मायने और मतलब क्या हैं? यह भी पर्दे के पीछे है सवाल, लेकिन बहुत सारे हैं जवाब जिसका तलाशना है। लेकिन एक बात यह भी जो कि असंभव नहीं है प्रशांत किशोर को लेकर, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस में जुड़ते हैं तो कांग्रेस का तो कुछ मुझे नहीं लगता लाभ, कोई फायदा होगा। हालांकि प्रशांत किशोर का जरूर हो सकता है। खैर, मुझे लगता है आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइए, बिहार से नकारे जाने के बाद प्रशांत किशोर तो कुछ दिन खोए, अब जो दिखाई पड़े हैं तो
किस रणनीति और किस राजनीति और किस प्लानिंग में पीके जुटे हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट तक आप बने रहे, शुक्रिया।